हेलो गाइस, मैं मुख्तार हसन। मैं रहमतुल्लाह मोहम्मद असलम। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस चैनल पर दिल के ताक़ियों से वेलकम। अगर आप यहाँ चाहते हैं इस रिएक्शन वीडियो तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं आज की जो वीडियो है, मेजर साहब की वीडियो है। वीडियो का टाइटल है इंडियन चिल्ड्रन इन यूके मिसट्रीटेड आस्क्ड टू ईट बीफ कन्वर्ट आई थिंक मजहब है। तो देखते हैं, पहले वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है, फिर देते हैं अपना रिएक्शन। अक्सर ये आर्ग्यूमेंट दिया जाता है कि साहब बाहर देखिए, यूके में देखिए, यूएस में देखिए, जो इंडियंस हैं वो बहुत तरक्की कर रहे हैं और पाकिस्तानी इतनी तरक्की नहीं कर रहे। फालतू की चीज़ों में तुम मुसलमान बन जाओ, तुम ऐसा बन जाओ, ये पाकिस्तानी खासतौर से इनमें कीड़ा है बहुत कि तुम ये कर लो, तुम ये कर लो, इन सब फालतू की आप उसके ऊपर गाय का मांस फेंक दो, गोश्त फेंक दो, बीफ फेंक दो, इनके पीछे पीछे आई है पाकिस्तान और पाकिस्तानी अथॉरिटीज इनकी मदद कर रही हैं कि पकड़ो इनको, हमारे ही बंदे हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। आज शुरू करते हैं यूनाइटेड किंगडम यानी कि इंग्लैंड से। और इंग्लैंड से एक बड़ी, जिसको कहते हैं कि खतरनाक किस्म की खबर आई है। जो वहां पे स्कूल्स में हिंदू बच्चे हैं उनके खिलाफ दूसरे बच्चे नफरत फैला रहे हैं। हेनरी जैक्सन सोसाइटी एक बहुत बड़ा थिंक टैंक है यूके का, और उसकी रिपोर्ट आई है। ये एनडीटीवी ने कवर करी है और भी अलग अलग जो मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन्होंने कवर करी, और ये बताया कि द हेनरी जैक्सन सोसाइटी का ये कहना है कि जो हिंदू बच्चे हैं उनके खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है। कई ऐसे हिंदू बच्चे हैं, 2-3 एग्जाम्पल्स दिए, और लोगों ने बोला कि हमारे साथ भी हुआ है, लेकिन ऐसे 2-3 एग्जाम्पल जो इंटरव्यू करेगा पता लगा कि उनके ऊपर बीफ यानी कि गाय का मांस उनके ऊपर फेंका गया और उनको इस्लामिक या इस्लाम में कन्वर्ट करके मुसलमान बनने के लिए भी प्रेशर डाला गया। यह हेनरी जैक्सन सोसाइटी की रिपोर्ट बता रही है। और चीजें जो हैं दोस्तों इसमें थोड़ा सा काबिल गौर है। मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा इस पे वो करें कि एक लगातार एक इंस्टीट्यूशनलाइज चीज चल रही है ब्रिटेन में कि हम किस तरीके से हिंदू बच्चों को दबाएं वहां पे, और ये पूरा सिस्टम इसमें मुलव्विस है। अब जैसे मैं जो मुस्लिम बच्चे हैं मैं उनको तो दोषी नहीं मानता, इसमें मैं उनको गलत नहीं मानता, खासतौर से जो पाकिस्तानी बच्चे हैं उधर, क्योंकि पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा हैं यूके में, मैं उनको बच्चों को गलत नहीं मानता। अगर वो गलत काम भी कर रहे हैं, वो बच्चे हैं, उनको तो जो माँ बाप सिखाते हैं ना, बच्चे तो वही सीखते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा सा अलग हटके 2-3 बातें आपको समझाऊंगा, फिर वापस इस पे आऊंगा। पाकिस्तानी आप यूट्यूब चैनल देखेंगे ना, आपको ये अक्सर ये बात कहते हैं, अक्सर ये आर्ग्यूमेंट दिया जाता है कि साहब बाहर देखिए, यूके में देखिए, यूएस में देखिए, जो इंडियंस हैं वो बहुत तरक्की कर रहे हैं और पाकिस्तानी इतनी तरक्की नहीं कर रहे। ऐसा क्यों है? पहला तो ये है कि ना, आप लोग फालतू की चीज़ों में तुम मुसलमान बन जाओ, तुम ऐसा बन जाओ, ये पाकिस्तानी खासतौर से इनमें कीड़ा है बहुत कि तुम ये कर लो, तुम ये कर लो, इन सब फालतू की चीज़ों में। यार तुम्हारा काम है, तुम स्टूडेंट हो, तुम्हारा काम है नंबर लाना, कहानी खत्म हो गई। इसके अलावा तुम्हारा कोई काम ही नहीं है, ठीक है ना? तुम्हारा इसके अलावा कोई काम ही नहीं है। तुम्हारा काम थोड़ा ना मौलवी मौलाना बनना, वहां पे तुम्हारा काम नहीं है ये सब। तुम्हारा सिर्फ एक काम है, बढ़िया नंबरों से पास होना और अपनी जिंदगी को, अपने खानदान को, अपने परिवार को एक अच्छे लेवल पे ले जाना। ये तुम्हारा फर्ज है, ठीक है? तो ये जो पाकिस्तानी अक्सर कहते हैं ना, इंडियंस इतने आगे क्यों निकल गए, इंडियंस इसलिए आगे निकल गए क्योंकि इंडियंस फालतू की हरकतें नहीं करते। हम लोग ये छिछोरी हरकतें नहीं करते। और मैं फिर वो जो छोटे बच्चे हैं स्कूल में, जो मुस्लिम बच्चे हैं, मैं उनको दोष नहीं दे रहा। आई डोंट थिंक दे आर टू ब्लेम, दे आर किड्स। बच्चों को क्या ही पता होता है यार मजहब क्या है, बच्चे तो बच्चे होते हैं। फिर ये जो इनके माँ बाप है ना, ये इनके दिमाग में जहर डालते हैं कि तुम इसके ऊपर बीफ फेंक देना, गाय का मांस फेंक देना, तुम उसको बोल देना तुम मुसलमान बन जाओ। तो ये सब नहीं करना चाहिए। फिर आप ये बोलेंगे कि साहब ये इंडियन जो हैं, ये इंडिया वाले आगे निकल जाते हैं और हम पीछे रह जाते हैं, और इंडियंस को वो लोग प्रेफर कर। कोई किसी को प्रेफर नहीं करता भाई, कोई किसी को प्रेफर नहीं करता। कोई किसी को खैरात में वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट नहीं बनाता, कोई किसी को खैरात में यूट्यूब का सीईओ नहीं बनाता, कोई किसी को खैरात में पेप्सी का चेयरमैन नहीं बनाता। ये कमाई हुई चीजें होती हैं। जब आप कहते हैं ना, ये वर्ड यूज करते हैं पाकिस्तानी अक्सर, प्रेफर करते हैं या उनको ज्यादा सहूलियत दी जाती, कोई किसी को इस दुनिया में सहूलियत नहीं देता। आपको क्या लगता है कि गूगल, ठीक है, गूगल आपके खिलाफ साजिश करके और भारतीयों को प्रेफरेंस देने के बाद टॉप का बन गया? गूगल टॉप में इसलिए बना है क्योंकि गूगल मेरिट को प्रेफरेंस देता है। जिसकी औकात है, जिसकी कैपेबिलिटी है, वो आगे बढ़ेगा, जिसकी नहीं वो पीछे हटेगा।
आपको यही करना पड़ेगा अगर आप आगे बढ़ें। तो ये तो पहला एक कीड़ा है दिमाग में कि हम लोग आगे क्यों नहीं बढ़ पाते, भारतीय आगे क्यों बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप लोग बच्चों को सिखाते ही गलत हो। आपको मैथ सिखानी चाहिए बच्चों को, साइंस सिखानी चाहिए, आप ये फालतू की चीजें सिखाते हो। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, अक्सर ये देखा है कि जो पाकिस्तानी आते हैं, राइट, या फिर अफ्रीकन कंट्रीज से कुछ मुस्लिम, सारे नहीं, जैसे कि अरब्स हैं, दे मिक्स अराउंड वेरी वेल। जो मलेशिया के हैं, जो इंडोनेशिया के हैं, दे मिक्स वेरी वेल। वो भी मुसलमान हैं, वो अच्छी तरीके से मिक्स करते हैं। ये 2-3 कंट्रीज हैं जिसमें प्रॉब्लम है, और जिसमें से आई थिंक प्रायोरिटी मैं पाकिस्तान को इसलिए दूंगा क्योंकि मैंने खुद जाके देखा है, पाकिस्तानी अपने एरिया में रहते हैं, बीच में उधर ही रहते हैं। उन्होंने वही काम करना है जो पाकिस्तान में कर रहे थे, बस इंग्लैंड में आ गए तो थोड़ा मौसम ठंडा हो गया, इसके अलावा कुछ नहीं सीखा। कहने की बात में यह है कि जिसको कहते हैं ना इंटीग्रेटेड सोसाइटी, आप किसी और मुल्क गए, आप क्यों गए? क्योंकि आपको अपना खुद का मुल्क आपको इतना अच्छा नहीं लगा, आपने बोला कि मेरी जिंदगी बेहतर होगी, इसीलिए आप गए ना यूके, कि मेरी जिंदगी बेहतर होगी। अब आपने जिंदगी कैसे बेहतर करी? अगर आपको वापस वही आपको जाके लाहौर में ही रहना था तो लाहौर ही में रह जाते। तो दोस्तों ये देखना पड़ेगा पाकिस्तानियों को कि आप अगर मिक्स अराउंड नहीं कर रहे ना, आप अगर इंटीग्रेट नहीं कर रहे, तो आप मेन स्ट्रीम से हट के रह जाएंगे। आप अगर इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स अपनी डेवलप नहीं कर रहे, आपका सिर्फ ये काम है कि आपको अगर बोला है कि आप आप एक हफ्ते में समथिंग लाइक 20 आवर्स काम कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल आपको बोला है ना कि आप 20 घंटा काम कर सकते हैं, आप अपने क्लास छोड़ के और जब आप हायर एजुकेशन के लिए गए, आप सब कुछ छोड़ के आप बोल रहे हैं कि नहीं, मैं 50 घंटे काम मैंने करना है क्योंकि मेरा काम है पाउंड कमाना, तो फिर आपकी अगली नस्ल जो आएगी वो तो बैल बुद्धि बनेगी। और तीसरी चीज, मैं ज्यादा इस पर बोलना नहीं चाह रहा, बट मैं कह रहा हूं कि यार थोड़ा सा ना, कि ये जो इंडियन बच्चे हैं, हिंदू बच्चे हैं, देखो आप आपस में मिलजुल के रहेंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि इसने आपका बॉस बनना है। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? आप इसको आज मार लो, पीट लो, ठीक है, आप उसके ऊपर गाय का मांस फेंक दो, गोश्त फेंक दो, बीफ फेंक दो, उसको थप्पड़ थप्पड़ मारो, जो भी करो, एंड में एक बात का ध्यान रखना, ये जो बच्चा है ना जिसको आप परेशान कर रहे हो, जिसको आप टेरराइज कर रहे हो, यही बच्चा जाके गूगल का चीफ बनेगा, माइक्रोसॉफ्ट का हेड बनेगा, यूट्यूब का सीईओ बनेगा। डोंट मेस विथ योर बॉस, ही इज गोइंग टू बिकम योर बॉस। क्योंकि आपका फोकस, मैं मां बाप से कह रहा हूं, मैं बच्चों से नहीं कह रहा, जो मुस्लिम बच्चे हैं मैं बिल्कुल उनसे नहीं कह रहा, मैं फिर कह रहा हूं बच्चे फिर बच्चे होते हैं, मैं उनके मां बाप से कह रहा हूं कि यार ये आप अपने बच्चों से गलत चीज मत करो, क्योंकि जिसको आप बोल रहे हो ना, उसको जाके मारो, उसको जाके पीटो, उसको जाके उसके ऊपर गाय का मांस फेंको, उसको बोलो कि तुम मुसलमान बन जाओ, राइट? That guy is going to become the boss of Google or Microsoft or one of these big companies, and you'll end up working for him, and he'll remember, and he'll have your happiness. तो ऐसा मत करो, मतलब these thoughts are self-destructive. You mess with Indians, फिर दिक्कत हो जाती है, क्योंकि वो कुछ नहीं बोलेगा। वो जो बच्चा है ना, हिंदू बच्चा जिसके साथ आप मारपीट करवा रहे हैं, वो कुछ नहीं बोलेगा। आप उसको मारेंगे, कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है? वो और मेहनत करेगा, वो और मेहनत करेगा। जैसे ऑस्ट्रेलियंस सचिन तेंदुलकर को वो करते थे ना, स्लेज करते थे। सचिन तेंदुलकर को क्या था स्टोरी सचिन की? वो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स हैं, सचिन तेंदुलकर को गाली गलौज कर रहे हैं, सचिन चुप है, फिर गाली दे रहे हैं, चुप है। सचिन ने सेंचुरी मारी, चला गया, फिर दिन गाली दी, फिर सेंचुरी मारी, चला गया। तब उनको पता लग गया यार इसको ना अकेला छोड़ दो, इसको कुछ मत करो, क्योंकि इसने जवाब देना नहीं है और इसका जवाब है सेंचुरी मारना और हमने हार जाना है। तो वही चीज मैं आपको कह रहा हूं, बच्चों को अपने गलत मत सिखाओ, क्योंकि वो जो हिंदू बच्चा है ना, he will become the CEO of a company, probably the company that you're going to be working for. It's going to be very destructive for you. मैं माँ बाप से रिक्वेस्ट करूंगा, ऐसा मत करिए, गलत चीज है। प्यार मोहब्बत से रहो यार, क्या दिक्कत है? प्यार मोहब्बत से रहो। दोस्तों दूसरी खबर भी यूनाइटेड किंगडम से है, लेकिन है पाकिस्तान के अंदर ये खबर। सो द ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस, ये याद रखिएगा, ये लोग पाकिस्तान में हैं। क्यों है पाकिस्तान में? ये पाकिस्तानी अथॉरिटीज की मदद से उन लोगों को ढूंढ रहे हैं जिनका जिक्र सुएला ब्रेवरमैन ने करा था। याद है आपको सुएला ब्रेवरमैन कौन है? सुएला ब्रेवरमैन होम सेक्रेटरी है, यानी कि होम मिनिस्टर है फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस यूके की, जिसने बोला था कि पाकिस्तानी जो यूथ हैं, पाकिस्तानी मैन जो हैं, वो ग्रूमिंग गैंग्स चलाते हैं और वाइट गर्ल्स और भी। जी वीडियो तो थोड़ी लेंथ थी। हमारा टॉपिक सिर्फ जो पहला था, टॉपिक तो मेरे सामने बहुत, इसमें और भी बयान किए, लेकिन हमारा सिर्फ मकसद था आज जो मिस ट्रीटेड
किए जा रहे हैं बच्चे यूके में, तो उस पर हम बात करेंगे। तो पहले सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि देखिए पाकिस्तानी आत्मा यूके में भी मौजूद है, पाकिस्तानी कट्टरपंथी यूके में भी मौजूद है, पाकिस्तानी बेगैरती यूके में भी मौजूद है। क्या आप किसी को फोर्सफुली मजहब कन्वर्ट नहीं करवा सकते। नहीं करवा सकते, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। लेकिन ये तो कहते हैं कि वहाँ पर हम जो है ना इंडिया बहुत महान है, और यूके का जो इनका प्राइम मिनिस्टर है वो भी हिंदू है, ऋषि सुनक है। तो ये इन पर इतना दबाव डाले हैं, तो इनको कौन सा इतना मतलब ज़्यादा प्रेशर है कि ये हिंदू से मुसलमान में कन्वर्ट हो? कन्वर्ट नहीं हो रहे उधर जो मुस्लिम बच्चे हैं ना, पाकिस्तानी मुस्लिम बच्चे हैं या मुस्लिम बच्चे हैं, वो उनके ऊपर फेंक रहे हैं, गाय का गोश्त फेंक रहे हैं या मिसट्रीट कर रहे हैं। तो उनको किसने सिखाया कि आपने हिंदुओं के साथ इस तरह ट्रीट करना? नहीं भाई, मैं नहीं इस बात को मानता कि ये यूके में भी जाकर वो इस तरह का जो है ना बदअमल करेंगे। ये बिल्कुल भाई बदअमल है कि किसी दूसरे मजहब के बंदे को जो है ना मतलब कि प्यार मोहब्बत से नहीं बल्कि दो नंबर तरीके से उसको लड़ के उसके साथ जो है ना अपने मजहब में लाना, इस तरह नहीं होता। हमारा मजहब भी, जो हमारा मजहब है वो भी प्यार मोहब्बत का दर्ज रहमतुल्लाह ये बात है कि वो जिनको आज मिसट्रीट कर रहे हैं ना, और वो आगे चल के उनके बॉस होंगे। कैसे बनेंगे बॉस? पढ़ाई लिखाई करके, क्योंकि वो उनका तवज्जो पढ़ाई लिखाई की तरफ है। और पाकिस्तानी और मुसलमानों के बच्चों को उधर के यूके का उनका तवज्जो है किधर कि किसको टॉर्चर किस तरह करना है उसको। कितने बॉस हैं इंडिया के जो पाकिस्तान के? ऋषि सुनक कौन है यूके का बॉस है? प्राइम मिनिस्टर। पाकिस्तान उसको कौन चला रहा है? पाकिस्तान का बॉस बन गया फिर? पाकिस्तान का उधर के लोगों का बॉस ही है ना, उधर के लोगों का प्राइम मिनिस्टर है ना। कौन है? हिंदू है। उसके बाद सीईओ गूगल एक मिनट वो है तो वो इसको बात को नोटिस करे ना, जो ये होगी क्या नोटिस होगी। ये अभी खबर क्या हुआ? आई, ये अभी खबर आई होगी नोटिस। जब उनके कान तक पहुंचेगी तो होगी। ये जो मेजर कह रहा है कि वहाँ पे पाकिस्तानी बच्चे हैं, तो ये कन्फर्म है कि वो पाकिस्तानी बच्चे हैं जो उन्होंने मुसलमान बच्चे का नाम लिया। तो ये लाजमी तो नहीं है कि पाकिस्तानी है। तो पाकिस्तानी में भी उधर नहीं, सबसे ज्यादा पाकिस्तानी उधर बहुत ज्यादा है। मैं तो कहता हूँ पूरी दुनिया के मुसलमान होंगे वहाँ पे। भाई बात यह है कि अगर आप उस पर अगर आज कीचड़ फेंक रहे हो, कल कहीं मेरी सुन ले, होना चाहिए ना कि वो लाजमी नहीं कि मुसलमान है तो वो पाकिस्तानी ही होंगे, ये तो नहीं है ना। पाकिस्तानी है यार, इस तरह की ज़हनियत सबसे ज्यादा पाकिस्तानियों की। इनके कौन से सुथरे ज़हन है? क्या करते हैं इनके ज़हन? क्या करते हैं? अपनी बात को बढ़ा चढ़ा के इंडिया ये इंडिया वो है, क्या नहीं है इंडिया। वो कह रहे कि आने वाले वक्त में वो बच्चा हो सकता है गूगल का बड़ा बन जाए। नहीं है गूगल का आपका बॉस होगा। लाजमी तो नहीं है कि हर बंदे ही तुम्हारा गूगल का बॉस बन जाए। मुझे इस वक्त बताओ, एक मिनट, इस वक्त कौन बॉस है? किसका? एक आध तो निकल ही आता है यार। एक आध? अच्छा यूट्यूब का कौन है सीईओ? अच्छा ये भी छोड़ो, ट्विटर का कौन वाले सारे बच्चे एक मिनट मुझे जवाब दो। ट्विटर का कौन बॉस बन जाएंगे तो फिर बाकी ट्विटर का कौन है? ट्विटर का कौन है? वर्ल्ड बैंक का कौन है? IMF को कौन चला रहा है? वर्ल्ड बैंक को कौन चला रहा है? वर्ल्ड बैंक का कौन है? अजय बग्गा कौन है इंडिया? यार देखिए, मेजर गौरव आर्य जो कह रहा है, आप देखेंगे उसने क्या कहा है, तो इतना ज्यादा अडोबी कौन चला रहा है? कितनी कंपनी का नाम लो तुम्हें, मुझे तो भूल गए हैं यार। ये नहीं है कि लाजमी मुसलमान होते हैं और वो भी पाकिस्तानी होते हैं। जो ज़हन में गंद होता है ना, वो तुम कह रहे हो इनका ये जो इनके ज़हन में चल रहा होता है कि जो करता है पाकिस्तान करता है, पाकिस्तान ही होगा लाजमी। ये वहाँ पे जो होता है बाहर के ममालिक में, जब मुसलमान मर्दों और औरतों पे जाति की जाती, तो वो क्या हम कहें कि हिंदू करवाते हैं? एक वीडियो आई थी पहले कि इन मुस्लिम पाकिस्तानियों और हिंदुओं इंडियन की वजह से आने वाले वक्तों में हो सकता है कि यूके दो टुकड़ों में तकसीम हो जाए। भाई लाजमी नहीं है कि पाकिस्तानी सिर्फ यूके में बसते हैं, पाकिस्तानी पूरी दुनिया में बसते हैं। अच्छा मुझे ये बताओ कि आप तुमने कहा कि जरूरी थोड़ी कि हर वक्त इंडिया के ही होंगे। अच्छा पहले एक सीईओ एक कंपनी का था, फिर दूसरी का बना, फिर तीसरी का, मतलब बढ़ते जा रहे हैं कम होने के बजाय। हो सकता है फिर तमाम कंट्री के जो बड़ी कंपनीज हैं, जो आप मुझे देखें पूरा होल्ड जो है इंटरनेट का या गूगल के पास है, यूट्यूब के पास है, ट्विटर के पास है, या वर्ल्ड बैंक है, मतलब जो बड़ी ब्रांचेज हैं, बड़ी कंपनीज हैं, उनके जो सीईओ हैं वो इंडियन हैं। आप देखें ना, वो ठीक है ये होंगे, लेकिन आप देखें ये वो बात एक कह रहा है कि
उनके बच्चे तो नहीं कर सकते, लेकिन उनके पेरेंट्स जो है ना वो इनको समझाते होंगे। कौन समझाता अच्छा, है? इन्होंने बात हमारे की साथ है- तो हिंदू भी रहे हैं, सिख भी रहे हैं, हमें क्या घर वालों ने ये समझाया? यकीन ये- करें, ये- एक मिनट मुझे अपने दिल से पूछ के बताओ कि इंडियन को उधर ज्यादा इज्जत दी जाती है कि पाकिस्तानियों को? कहाँ पे? क्योंकि अच्छा गूगल जो है, जिस तरह मेरे साहब ने बात की, गूगल के जो सिलेक्शन टीम है, क्या वो पागल है या वो किसी को मतलब कि मेरिट के बगैर रखेगी? भाई मेरिट ही चलता है, मेरिट इसका हम मानते हैं कि मेरिट है, merit तो पे ही वो आता मेरिट है। पर आए ना, कौन? आए ना इंडियन आए। तो आ रहे हैं ना, इसका मतलब है कि इस वक्त वो होल्ड कर रहे हैं दुनिया को, उनके अंदर टैलेंट है, वो पढ़ रहे हैं, उनकी इस तरफ तवज्जो नहीं है किसके ऊपर क्या करना है, किसको कन्वर्ट कैसे करना है, वो दुश्मन है वो सज्जन, उनका फोकस सिर्फ ये है कि हमने पढ़ना है और अच्छे मार्क्स नहीं, लाना। ये बात ठीक है, लेकिन ये बात उसकी बिल्कुल गलत है कि लाजमी पाकिस्तानी होंगे और वो ऐसा कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स यार, उनको भाई, समझाते हैं, इसका ये बात गलत है। जो भी काम होता है ना, ये पाकिस्तान को इसमें इंडिया involve कर में देते कोई हैं। भी छोटा सा मसला हो जाए, भाई पाकिस्तान ने एक किया। अभी मैं आपको मिसाल देता बगैर हूं सोचे समझे लगाते हैं ये। कि देखे कि खालिस्तान तहरीक कोई उसमें इन्होंने पाकिस्तान हाँ, का वो नाम कह लिया। रहे हैं कि भाई और अब अमृत देखें सिंह अमृत से वो अमृतपाल क्या सिंह। उसका- अमृतपाल complete सिंह हो लेने दें। वो कह रहे हैं कि भाई सपोर्ट कर रहे हैं, फंडिंग कर रहा है पाकिस्तान। दूसरा देख लें जो कल वाकया हुआ है इंडिया में, जो आर्मी का जो वो ट्रक भी है, पाकिस्तान वो में भी आता है। उसमें पाकिस्तान का नाम उनके जो रिटायर अफसरान है और जो सीनियर रैंकर है, उन्होंने पाकिस्तान का नाम इसमें शामिल कर लिया कि ये पाकिस्तान का काम है। जो भी काम हो इनको पाकिस्तान के अलावा दूसरा कोई नाम ही नहीं आता। जो भी करता है मेजर पाकिस्तान गौरवारिया करता का है। काम ये दिन रात मेजर यही होता पता है, नहीं सुबह कहाँ का उठता है मेजर तो शुरू हो जाता है पाकिस्तान के खिलाफ क्या बोलना है, क्या करना कभी है, सारा इसने दिन दूसरी यही नोट कंट्री करता रहता है। के, कभी आपने सुना है कि इसने कभी दूसरी कंट्री का नाम किस वीडियो में लिया? अच्छा सुन, पाकिस्तान का अब लेता है सुन वीडियो। लो, आपकी फक्की है मेरे पास, क्या? आप मुझे ये बताएं कि डॉक्टर ही है एक डॉक्टर, कभी मैं मिसाल देता हूँ, स्पेशलिस्ट है आंख का, और उस आंख के स्पेशलिस्ट के पास तुम कभी गए हो मैदे की दवाई लेने? नहीं गए जाते, क्यों नहीं जाते? क्योंकि वो होता ही स्पेशल, बस यही फ़र्क है, वो स्पेशलाइजेशन उसकी ये फील्ड यही है, उसमें पाकिस्तान की स्टडी करनी है कि पाकिस्तान में चल क्या रहा है, तो इस पर ये बात कर रहे हैं। एक मिनट ये नहीं है कि हम वो कह रहा है कि पाकिस्तानी है, पक्की तो मिली वो कि कह नहीं रहा है, मिली? पक्की क्या? पक्की मिल गई क्या? किसको? आपको एंटी वेनम मिल गया। बात ये है कि उनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है पाकिस्तान की बात करना, और उसके उस पर एक मिनट तुम ये कहो कि वो क्यों बात करता है, इसका मतलब फिर आपको नहीं पता कि उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है। ये फर्क है, मैंने आपको समझाया है कि आप अगर किसी स्पेशलिस्ट के पास जाकर किसी और चीज़ का स्पेशलिस्ट हो, आप उसके पास भाई भी और खास स्पेशलिस्ट है, जो मन गढ़ंत बातें ये आके वो सारे है कि बोलना जब शुरू तक कर मैं देता है, पाकिस्तान के- पाकिस्तानी वो कर रहे हैं। भाई इसका क्या कहना वहाँ पे है कानून इसलिए है चल कोई रहा है यूके में? क्योंकि ये पाकिस्तान के खिलाफ बोलता है। अगर एक दिन भी ये मैं दावे से कह सकता हूँ, अगर ये बंदा एक हफ्ता पाकिस्तान की जो है ना कीड़े जो निकालता है वो ना निकाले, तो इसका बहुत बैड इफेक्ट इसको पड़ सकता है। इसको पता है कि मेरा चैनल भाई किसी वो में नहीं कीड़े चलता है। निकालने जो हैं वही उसने दिखाना है। नहीं, ये हद से ज्यादा भी क्या करते हैं। नहीं, क्योंकि नहीं। मैं ये नहीं मानता कि पाकिस्तानी बुरे हैं, मैं तो भागा बिल्कुल हुआ मानता हूं। बेचारा यार, ये अपनी आर्मी से वाघा बॉर्डर से ये बेचारा। भाग गया था। आपको क्या सबूत है? आप इसके साथ रहते नहीं हैं? तो ये सबूत देता ना कि वो पाकिस्तानी लड़के थे, कह रहा था कि भाई गूगल के ये बनेंगे वो बनेंगे, इतना ओवर स्मार्ट हो रहा है। इंडिया में क्या नहीं बने? एक मिनट, इंडिया में अगर यार ना कोई बन जाता है, एक बना है, लाजमी तो नहीं एक बना है, क्या? इंडिया में अगर मेरी एक पास है मिनट, ना- एक गूगल के से बना हुआ सीईओ। और यार, यार ना क्या माने। तुम लोग हो यार, मानते भी नहीं हो। क्या हम मानते हैं। वो नहीं मानते तो हम कैसे मानेंगे? आप मानते भी नहीं हो कि गूगल के नहीं, सीईओ वो कौन क्यों है? नहीं मानते? वो सही बात कर रहे हैं, वो कहते हैं कि इन बिल्कुल पर जी। इनको आज मिसट्रीट करना छोड़ें, ये आने वाले वक्तों में हो सकता है यूके के प्राइम मिनिस्टर हो, यूके को बड़ी पर्सनालिटी हो या पूरी दुनिया की बड़ी पर्सनालिटी, क्योंकि उनका तवज्जो वो कहना क्या चाहते हैं ये सुने, उनकी तवज्जो इंडियन के बच्चों की ये है कि हमने पढ़ना लिखना है और आगे जाना, बिल्कुल ये डिफरेंस है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। तो उम्मीद करते हैं आपको यार, हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो में नया टॉक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह।